डाइट की जब भी बात आती है तो सबसे पहले फ़ाके जहन में आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई मील स्किप करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बात इसलिए है कि आपकी बॉडी ना एफिशिएंट हो जाती है। अब एफिशिएंसी डेंजरस कैसे हो सकती है? तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस में हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो भी लोग बेसिकली ₹1 लगा के ₹10 कमाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे आरओएस वाले लोग, रिटर्न ऑन एड स्पेंड वाले लोग, जो कि आज बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में एक नॉर्मल सी टर्म है। उसमें होता ये है कि आपको अगर ₹2 का ऐड चला रहे हैं तो आपको ₹20 तो कम से कम चाहिए, ठीक है? जो विश लिस्ट होती है वो तो तकरीबन 40 भी हो सकती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी कैंपेन्स एज़ एफिशिएंट एज़ पॉसिबल करनी है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जूस निकालना। अब अगर आपकी बॉडी एफिशिएंट हो जाए ना तो ये बहुत ख़तरनाक इसलिए है कि आप ये सोचें कि आप 3000 कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे थे और आपकी बॉडी, जस्ट हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बॉडी 30% उसमें से फ़ैट स्टोर कर रही थी। तो एक नॉर्मल सा रूटीन था आपकी बॉडी का, प्रोग्राम थी, अडेप्टेड थी। 3000 कैलोरीज़ में से ठक करके आप आए 1000 कैलोरीज़ पे या 800 कैलोरीज़ पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो फाके करने पे आ जाते हैं ना लोग, पूरे मील स्किप कर देते हैं, पूरे फूड ग्रुप स्किप कर देते हैं। तो अगर आप 1000, 1200, 800 कैलोरीज़ पे आ गए तो ये जो तकरीबन 2200 कैलोरी डेफिसिट है, जो आपने डेफिसिट क्रिएट किया, आपकी बॉडी शुरू में तो पागल होगी। शुरू में तो आप थोड़ा बहुत वेट लूज़ करेंगे, वाटर वेट भी लूज़ होगा और आपको लगेगा कि हाँ यार इट्स वर्किंग। लेकिन एक वक्त पे जब प्लेटो आएगा तो आपकी बॉडी एफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देगी, बिकॉज नाउ इट नोज़ कि मेरा जो मालिक है वो मेरे पीछे पड़ गया है, अब मुझे वो एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो जहाँ 3000 कैलोरीज़ में से 30% सेव होता था फ़ैट के लिए, वहाँ 800,000 कैलोरीज़ में से 60% सेव होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज योर बॉडी हैज़ बिकम मोर एफिशिएंट देन एवर बिफोर। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट स्टोर करना है, क्योंकि इसका काम ही ये है। आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई ही इसी तरह है। आपका जो सर्वाइवल मैकेनिज़्म है वो किक ऑफ हो जाएगा। फ़ैट क्या होता है? फ़ैट होता है स्टोर्ड एनर्जी। अब आपकी बॉडी को चाहिए होती है स्टोर्ड एनर्जी। आपकी बॉडी प्रोग्राम्ड है, क्योंकि फ़ैट बेसिकली आपकी बॉडी के जो सेल्स बने हुए हैं ना, वो प्रोटीन से बने हुए हैं या फ़ैट से बने हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट का काम ये है कि आपकी बॉडी में आता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स फिल करता है मसल्स में, लिवर में, और जो यूज़ नहीं होता वो फैट स्टोरेज में डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बॉडी में प्रोटीन और फैट्स ही रहते हैं फॉर द लॉन्ग रन। तो अब आपकी बॉडी जब एफिशिएंट होती है तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। अब आप जितना कम खाएंगे, आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म अडेप्ट करके उतना ही स्लो हो जाएगा। स्लो होगा तो कम से कम एनर्जी एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि जहां आप ₹1000 का आपका बजट था और आप अच्छे खर्चे चला रहे थे, अब आपने ₹100 बजट कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे खर्चे काटने पड़ेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करनी पड़ेंगी, ताकि आप उस ₹1000 का जो ताम झाम है वो ₹100 में मैनेज कर सकें। तो इसी तरह बॉडी आपकी काम करती है। तो इसका मतलब है बॉडी एफिशिएंट हो गई है और आपने बहुत ख़तरनाक काम किया है अपनी बॉडी के साथ। भाई देखें, फ़ैट को मोबिलाइज़ करना भी एक प्रोसेस है ना, आपका मेटाबॉलिज्म भी एक प्रोसेस है, और हर प्रोसेस को रन करने के लिए हर मशीन को एनर्जी चाहिए होती है, और आपकी बॉडी की एनर्जी सिर्फ खाने से आती है, सिर्फ फूड से आती है। तो आपने उस फूड को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और आपने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई इंतहा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपकी बॉडी एफिशिएंट होती है तो अब 3 काम करती है, और ये 3 काम होते हैं: डिफेंड, रिस्टोर एंड प्रिवेंट। डिफेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी बॉडी अब डिफेंड करेगी, क्योंकि आपने उसको स्लो डाउन कर दिया है। तो आपकी बॉडी को मेक श्योर करना है कि आपको डिफेंड करे, आपकी लॉन्जेविटी को, आपकी ज़िंदगी में जिस तरह आप डिक्लाइन लाना चाह रहे हैं उसको डिले करे, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दूसरी चीज़ है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब है रिस्टोरेशन। वही है कि आपको बेसिकली इसके बाद एक चीज़ आती है कि जब आपकी बॉडी को पता चल गया है कि हाँ यार अब कम आ रहा है, तो उसको ज़्यादा एफिशिएंट हो जाना है, तो ज़्यादा रिस्टोरेशन पे तवज्जो देगी, कम से कम फ़ैट को मोबिलाइज़ करने पे तवज्जो देगी, क्योंकि उसको बचा के रखना है। क्योंकि अभी तो जो था आपको उसको मोबिलाइज़ करना था, लेकिन आपने जो हरकतें की हैं बॉडी के साथ, उसको ये सिग्नल जा रहा है कि भाई जो है उसको बचा के रखो, क्योंकि बाहर से कम आ रहा है। तो ये एक अडेप्टेशन है बॉडी की, इसको रिस्टोर कहते हैं। और आखिर में आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब ये है कि अब जो आपने, अच्छा हमारे साथ एक खूबसूरत मसला ये है कि हम एक दफ़ा नहीं करते काम, हम यो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बड़ा अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि यार हमने 2 साल में 20 दफ़ा अपना वज़न कम किया, घटाया, बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया। हो ये रहा है कि आपकी बॉडी प्रोग्राम हो रही है इस चीज़ से, और आप अपनी बॉडी को अडेप्टेशन करवा रहे हैं फॉर द लॉन्ग रन, कि यार ये हरकतें होती रहेंगी। तो आप अगर पहले फॉर एग्जांपल 20% फैट स्टोर कर रहे थे जब आपने पहली दफ़ा ये हरकत की थी, जब आप दूसरी दफ़ा करेंगे तो अब ये 30% होगा।
चौथी दफ़ा करेंगे तो 40-50% होगा। मैं इसको एनेक्डोटली या फिर हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, साइंटिफिकली थोड़ा और टेक्निकल है। आपको समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऊंच नीच करते हैं अपने बॉडी के साथ, खिलवाड़ करते हैं, इट्स द राइट वर्ड, तो आपकी बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देती है और वो प्रिवेंट करती है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये मालिक जो है ना मेरे पीछे पड़ गया, दोबारा ये हरकत कर सकता है। तो एक मेमोरी डेवलप हो जाती है बॉडी में जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको हेल्प करती है उस फैमिन के सिचुएशन से, उस कहत साली के सिचुएशन से बचाने के लिए। और आपको लग रहा होता है कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने साथ, और सोने पे सुहागा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे होते, आप मसल भी लूज़ कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे गलत काम आपकी बॉडी में एक साथ हो रहे होते हैं। तो ये 3 प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि डिफेंड, रिस्टोर, प्रिवेंट, जो आपकी बॉडी जब करती है, जब एफिशिएंट हो जाती है, जब आप कम खाना देते हैं, जब आप कहत साली में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप पे, आपको सोचने की ज़रूरत है, या किसी एक्सपर्ट को हायर करने की ज़रूरत है, या ये सारी हरकतें चैट जीपीटी में डाल के उसको स्टोरी सुनाने की ज़रूरत है कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और वो आपको डेफिनेटली बताएगा। बस प्रॉम्प्ट सही से यूज़ कर लीजिएगा, वरना वो अगर आप उसने आपके सारे प्रॉम्प्ट पीछे सेव किए हुए तो आपको बोलेगा ज़बरदस्त क्वेश्चन, और नहीं आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो एआई को भी प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। ये अलग डिबेट है, कभी इस पर अलग बात करेंगे। बट आई होप कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग फाके कर रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वज़न बढ़ रहा होता है, इसलिए कि आपकी बॉडी जहाँ पहले 40% बचा के रखती थी, अब वो 50%, 60% पे आ गई, और आपको लग रहा है कि यार मुझे तो वेट लूज़ करना चाहिए, जबकि बढ़ रहा है, या फिर ख़त्म ही नहीं हो रहा, नीचे ही नहीं जा रहा। तो ये थोड़ी सी साइंस है जो मैंने आपको सोचा कि आसान अल्फाज में समझाऊँ, क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ की डिबेट है, रोज़ लोगों को समझा रहा होता हूँ, और बिल्कुल इसी तरह समझाता हूँ कि काश मुझे भी किसी ने समझाया होता। तो अगेन आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग लगी हो तो वो भी बताइएगा, ताकि हम उसको फर्दर एलैबोरेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।